हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई इतनी ज्यादा नहीं, चुपचाप, अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं भाई, सीधा मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ टॉपिक कितने हैं आज की वीडियो में। मैं दिमाग खराब हो रहा है। मतलब एक तो 10 गोल मार दिए भाई इन्होंने एक गेम में। मतलब ऐसा सब बोल रहे थे भाई तो बेकार गेम है, पेनल्टीमेट गेम, फायदा ही नहीं है थर्ड फोर्थ प्लेस का। फ्रांस इंग्लैंड की गेम में 10 गोल पड़ गए भाई, 10 गोल। बात करूंगा मैं उसके बारे में, मार्कस रैशफोर्ड के बारे में, क्या वो यूनाइटेड रुक रहा है, क्या बोल रहे हैं माइकल कैरिक जी। कोबी मेनू इस गेम में खेले नहीं, उस पे मेरे तो विचार लास्ट में आएंगे, लेकिन एकदम ट्रूथ बॉम्ब होगा। अगर तुम हैंडल कर सकते हो तो उसके लिए जरूर रुकना। विनी जूनियर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ओ माय गॉड। साथ ही साथ मॉर्गन रॉजर्स की 117 मिलियन की डील, उस पे मेरे क्या राय विचार हैं वो तुम्हें बताऊंगा। आर्सेनल अब नेक्स्ट क्या करने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। क्या समरविल की डील खत्म हो चुकी है हमारे लिए, मार्की मिडफील्डर क्या यूनाइटेड एक्चुअल में साइन करने वाली है। भाई धमाकेदार चीजें होने वाली हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। वीडियो बहुत पसंद आएगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप कर देना। सपोर्ट करने के लिए कमेंट करके जरूर, हार्ट वगैरह कुछ भी बना देना, बट जरूर कमेंट करना। और अगर तुम नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली यूनाइटेड का कंटेंट और भर भर के चीजें और एक्चुअल में ट्रूथ बॉम्ब्स तुम्हारे को इस चैनल पे ऑनेस्ट रिव्यूज मिलते हैं। सो लेट्स गेट ऑन टू इट बॉयज, लेट्स गेट ऑन टू इट। इनक्रेडिबल, पहले हाफ 4-0, इंग्लैंड 4-0 से जीत रही थी पहला हाफ भाई। उसके बाद फ्रांस ले गई 4-3। किलियन एम्बापे पे भूत आ गया भाई सेकंड हाफ में, उसने 4-3 करा दिया भाई। उठ के बाद 5-3 हो गया, फिर 5-4 हो गया, फिर 6-4 हो गया। मतलब इनक्रेडिबल गेम, इनक्रेडिबल गेम, मजा आ गया देख के। ऐसा जितना लग रहा था डल गेम है, यूजलेस गेम है, कैंसिल कर दो भाई, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये होता है जो मैं तुम्हें बताता हूं ना बार बार, टीम पे प्रेशर होता है, आगे बढ़ के नहीं खेलती इसलिए मजा नहीं आता। ये होता है किसी टीम पे कोई प्रेशर ही नहीं, सब अब मजे में खेल रहे हैं। किसी को हैट्रिक मारनी है, किसी को अपना गोल्डन बूट जीतना है, किसी को असिस्ट बनाने हैं, सब मजे कर रहे हैं। करे भाड़ में साला मैनेजर, हम जा रहे हैं अटैक करने। दोनों टीमें अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। एक प्लेयर इसमें अटैक नहीं कर पाया, वो था कोबी मेनू, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। उसके अलावा मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। एक और मैच था, इसमें अटैक ही नहीं बन रहे थे, अटैक पे डिफेंड पे डिफेंड पे डिफेंड। यस, हमारा सीजन स्टार्ट हो गया है। रेक्सम के अगेंस्ट हमने पहला मैच खेला और रेक्सम के अगेंस्ट हमने सीजन का पहला मैच हार गए। फर्क नहीं पड़ता भाई, हमारा ये बेकार सा गेम था, क्या कहते हैं उसको, प्री सीजन फ्रेंडली। इसमें होता है भाई फिटनेस वगैरह मिल जाए, ये सब वो सब। बट टीम में मैं तुम्हें बताता हूं, दो तरीके की टीम खेली। फर्स्ट हाफ में माइकल कैरिक ने अपनी ए टीम खिलाई, मेसन माउंट, जर्गजी, डोरगू, एम्बूमू, सेंटोस, फ्लेचर, हेवन, मैगवायर, जो भी प्लेयर अवेलेबल थे उनके साथ। नेट मैं तुम्हें बताता हूं, बैकलाइन में ईडन हेवन के कारण गोल पड़ गया, उसने चीज मिस करी थी, वो उसकी थोड़ी सी शेकी परफॉर्मेंस थी। बट ओवरऑल मैगवायर डिसेंट था, लेनी और वो बेकार। राइट बैक पे मेरे को समझ नहीं आता वो आगे क्या जाएगा। ल्यूक शॉ की आत्मा निकल के बाहर आ रही थी, वो कह रहा था मैं हाफ लाइन से आगे जाऊंगा ही नहीं, मैं बॉम्ब फॉरवर्ड करूंगा नहीं। सो भाई ऑल द बेस्ट नए सीजन में। मुझे नहीं पता हम लेफ्ट बैक ला रहे नहीं ला रहे। जैक फ्लेचर डिसेंट था। एंड्रे सेंटोस, भाई मजा आ गया देख के लॉन्डे को। मतलब इतना मोबाइल मिडफील्डर यूनाइटेड की मिडफील्ड में दिखेगा ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था भाई। क्या कैजेमीरो, क्या कोबी मेनू, इसकी जो कवरेज है ना ग्राउंड पे, भाई मजा आ गया देख के। ऐसा लग रहा था भाई ये चेल्सी में था, चेल्सी में, समझ रहे हो तुम। बहुत बहुत प्यारा लगे कवरेज। बट अगेन प्री सीजन फ्रेंडली है, रेक्सम के अगेंस्ट है। जब ये ईपीएल में कर रहा होगा तब हम इसको देख के अप्रिशिएट ज्यादा कर सकते हैं। बट जो अभी पॉजिटिव साइंस दिखाई दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं इस प्लेयर के साथ। मेसन माउंट दिखाई नहीं, मुझे समझ नहीं आया वो खेल क्यों रहा था, कहां खेल रहा था। ब्रायन एम्बूमू ने 50-60 बार दूसरे प्लेयरों की टांगों पे बॉल मार दी, लेकिन एक पास और एक क्रॉस ढंग से नहीं मारा। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस ब्रायन एम्बूमू की। डोरगू अगेन मेरे को नहीं पता उसको लेफ्ट बैक क्यों, लेफ्ट विंग क्यों खिला रहे हैं। अगर तुम्हारा लेफ्ट बैक ऐसा है, ल्यूक शॉ जैसा है, तो लेफ्ट बैक ले आओ जो अटैक कर ले। डोरगू भी मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं क्या कर रहा है, जर्गजी क्यों खेलना है वो समझ नहीं आ रहा था बेचारे को। रन जब बना रहा है इक्का दुक्का उसमें बॉल नहीं डाल रहे हैं, जब वो बार बार पीछे आके उसको बॉल रिसीव करनी है, डेडली, एकदम डेडली नहीं, मतलब सॉरी, डेड परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में माइकल कैरिक ने उतार दिए हमारे बच्चे सारे के सारे एकेडमी वाले, डैन गोर, लेसी, व्हीटली, विलियम्स, ये सारे, कोलियर, फ्लेचर, एमास। तो ओवरऑल वीटेक खेला था गोल पे, उसने एक बढ़िया सेव करी तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। हैरी एमास की परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो लेफ्ट बैक से आगे पीछे जा रहा था, वो एफर्ट मार रहा था। और लेसी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। उसके अलावा टॉबी कोलियर, टायरल फ्लेचर, ये दोनों डिसेंट लग रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे। मोटी बात यह है कि जो हमारे बच्चे थे ना उनमें ज्यादा मेरे को शार्पनेस दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था वो ज्यादा कम मजे करने आए, वो फिट ज्यादा लग रहे थे और वो एक दूसरे को साथ खेलते हैं वो पता चल रहा था। पासिंग वासिंग बहुत अच्छी थी। बट इन एनी केस यूनाइटेड की जो फॉर्मेशन वगैरह थी, जिस तरीके से हम गेम खेल रहे थे कि हम उनको आने दे रहे हैं, प्रेस ही नहीं कर रहे उनके डिफेंडर्स वगैरह को, वो देख के मेरे को थोड़ी तो बहुत चिंता हुई है। बट आई होप माइकल कैरिक आने वाले टाइम में हमारी फिटनेस जैसे जैसे बिल्ड होगी, हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स वापस आएंगे, ये चीजें हम देखने को चेंज
होने को मिले। सो लेट्स होप, रिजल्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट यस कुछ चीजें कंसर्निंग थी, बट कुछ पॉजिटिव्स भी थे। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। मोटी बात, आगे बढ़ते हैं भाई। अगले 2-3 दिन बाद भाई और भी गेम है बाय द वे, मैं प्री सीजन पूरा कवर करूंगा यूनाइटेड के साथ। खैर, एंड्रे सैंटोस, जैसे मैंने आपको बताया, इसका गेम मेरे को सबसे बढ़िया लगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव इस गेम में यही था। अब आते हैं भाई कुछ और चीजों पे, सीरियस चीजों पे, मुद्दों पे, बिजनेस की बातों पे। 117 मिलियन पाउंड। यूनाइटेड के फैंस बोलेंगे ओ माय गॉड, चेल्सी गॉट रिप्ड ऑफ। चेल्सी को प्लेयर मिल गया, चेल्सी फैंस खुश हैं, उनको प्लेयर मिल गया, चेल्सी की मैनेजमेंट खुश है, यूनाइटेड फैंस दुखी हैं। अबे इतना ओवररेटेड प्लेयर, अबे इतना ज्यादा पे कर दिया मॉर्गन रॉजर्स के लिए, 100 मिलियन तक ठीक था, 117, अबे तुम्हारी जेब से जा रहा है। चेल्सी के फैंस को देखो, पूछो उनको मजा आ रहा है, उनको मजा आ रहा है भाई, उनको मजा आ रहा है, उनको मजा आ रहा है। दे लुक एक्साइटिंग है। उनका सीजन विदाउट यूरोप भी एक्साइटिंग बना रही है उनकी मैनेजमेंट, पैसे खर्च करके। आर्सेनल देने वाली थी इसके 100, बट नहीं दी उन्होंने। चेल्सी आई, निकाल के ले गई भाई, निकाल के ले गई। और सुन लो भाई, यहां पे अब आर्सेनल क्या करेगी, लोग आर्सेनल का मजाक उड़ा रहे हैं, ओ आर्सेनल के कुक कर दिया भाई, कुक कर। अब भाई आर्सेनल देख लो अब क्या करेगी वो। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया, आर्सेनल ने अब पिछले कुछ दिनों में यान डियामोंडे की डील के बारे में जानने की कोशिश करी कि क्या वो इस रेस में आ सकते हैं। पीएसजी जाएगा वो बंदा, वो पीएसजी जाएगा, बट आर्सेनल के ऑप्शंस देखो, फॉल बैक ऑप्शंस। पहला टारगेट नहीं मिला तो दूसरे ऑप्शंस क्या है यहां पे, यान डियामोंडे। और क्या टारगेट्स है, बेन जेकब्स ने 1-2 दिन पहले आके बताया था, वो यूलियन अल्वारेस के लिए भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे को लगता है नहीं हो पाएगी डील, बट एंड्रिया बर्टा है उनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर, ठीक है, वो एटलेटिको मैड्रिड से आया है, ठीक है, वो एक्सप्लोर कर रहा है क्या एटलेटिको मैड्रिड जूलियन अल्वारेस दे देगी आर्सेनल को। एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बोनमथ के जूनियर क्रूपी, ये हैं उनके प्लान बी स्ट्राइकिंग ऑप्शंस में। और ब्रेडली बारकोला के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो अभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, ब्रेडली बारकोला इज मोस्ट लाइकली टू गो टू लिवरपूल, बट आर्सेनल ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है, उस प्लेयर के बारे में जानकारी रख रहे हैं। अब मॉर्गन रॉजर्स की डील जब हाथ से निकल गई है, हाईजैक हो गया, चेल्सी ने कर लिया, आर्सेनल इन ऑप्शंस पे जा रही है। हमारे साथ क्या होता है, यान डियामोंडे, और उसके बाद आता है हमारे पास कौन, समरविल, ठीक है। हम जाते हैं पहले एलियट एंडरसन, टोनाली, शोमिनी, उसके बाद आता कौन है हमारे पास, एंड्रे सैंटोस, टिलेमेंस, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप है ना, ये आर्सेनल के साथ नहीं है, तो उनका मजाक हम ना उड़ाएं तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, कुक करना है कुक कर सकते हो आप। बट यस, मैं थोड़ा सा, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को नहीं अच्छा, मजा आया चेल्सी ने क्या यार, अच्छा पता नहीं क्या नहीं लग रहा कि साला ये चोमू पोमू कोई भी क्लब साला बिना यूरोप के 100 मिलियन खर्च कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्लेयर अपनी टीम को ऊपर लेके जा रहे हैं। हम सस्ती डीलों में खुश हो रहे हैं भाई, किफायती है, वैल्यू फॉर मनी। अबे भाई फर्स्ट टीम को इंप्रूव करना है मेरी जान, फर्स्ट टीम को इंप्रूव करना है, चैंपियंस लीग भी खेलनी है। तो आई जस्ट होप हम कुछ अच्छा करें, मार्की मिडफील्डर वगैरह कोई लाए ताकि मजा आए देखने में। खैर, आगे जब बाकी क्लब्स की बात हो रही है तो तुम्हें याद होगा टॉटनहम हॉटस्पर, जिन्होंने पहले ही 2 डिफेंडर साइन कर लिए थे, रॉबर्टसन और सेनेसी, उसके बाद जाके उन्होंने 2 मिडफील्डर साइन कर लिए, जैसे कि तुम्हारा टोनाली और मथायस फर्नांडेस, जो हमारे लिए टॉप प्लेयर्स थे। अब टॉटनहम जा रही है विंग पे सवीनियो को साइन करने मैनचेस्टर सिटी के साथ। फब्रिजियो रोमानो जी बता रहे हैं डायरेक्ट ऑनगोइंग बात हो चुकी है, अब ये बातें चल रही है, तो आने वाले टाइम में ये डील भी तुम्हारे सामने हो जाएगी। उसके बियॉन्ड भाई बात करते हैं आप, यूनाइटेड क्या कर रही है। ये सब तो अंडू पंडू क्लब है, इनको छोड़ो, मारो गोली। अब आते हैं हम असली क्लब पे, असली क्लब भाई, थारा भाई जोगिंदर भाई। अब यूनाइटेड क्या कर रही है देखते हैं। डिसीजन मेकर्स एट यूनाइटेड आर नॉट फिक्सेटेड ऑन द आइडिया ऑफ मेकिंग अ मार्की साइनिंग। तुम्हारे को 9 महीने लॉलीपॉप चुसाने के बाद रूबेन एमरिम सैक हो रहा है, माइकल कैरिक आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मर रहे हैं हम, जनवरी ट्रांसफर विंडो में प्लेयर नहीं है, सारे इंजर्ड हो गए हैं, उसके बाद एफकॉन में टीम आधी खाली हो गई है, कोई टेंशन नहीं है, मिडफील्ड के लिए हम करेंगे इंपॉर्टेंट मनी। फब्रिजियो रोमानो आके बता रहा था मार्की साइनिंग। अब हमारे को ये बता रहे हैं यहां पे मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज वाले कि भाई जो डिसीजन मेकर हैं, जो यूनाइटेड का बोर्ड है, वो अटके नहीं हुए, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड विद द आइडिया, नहीं हमें मार्की साइनिंग करनी जरूरी है, वो नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे कि कोई बात नहीं, वी हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। समझ रहे हो तुम? तो ये बहुत अच्छी बात है, रिजिडिटी नहीं है सोच में कि नहीं मार्की साइनिंग बोला है, टीम के लिए बढ़िया प्लेयर लाना है, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं करना, नहीं, वो स्टूपिड है बाकी सब।
पागल है। टॉटनम, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी, रियल मैड्रिड, ये सब चोमू क्लब हैं, इन सबको कुछ नहीं आता। ये साले मार्की प्लेयर लेके आते हैं, ठीक है। हमारी जो मैनेजमेंट है वो कह रही है देखो 2 प्लेयर हम बिना मार्की वाले ले आए, और अब जो आइडिया है ना मार्की साइनिंग होगी मिडफील्ड में, उसको छोड़ देते हैं। नॉट वी शुड नॉट बी फिक्सेटेड ऑन दैट आइडिया। हम उस आइडिया के साथ हमें पकड़ के नहीं बैठना। हम बूढ़े हैं क्या? हम कोई वो हैं क्या? हम कोई क्या कहते हैं उसको, एकदम अटक जाते हैं क्या चीजों में? हम रिजिड है क्या? नहीं, वी शुड बी मोर फ्लेक्सिबल। तो हम उस आइडिया को छोड़ रहे हैं। आई डोंट केयर अब तुम्हें कैसा फील हो, ठीक है। आई ऑनेस्टली डोंट केयर हाउ आई फील। तुम्हारे को जैसा फील होता है ना, मुझे बता दो ये लाइन सुन के, ठीक है। अब उसके बाद हम क्यों नहीं कर पा रहे मार्की साइनिंग? तो लोग बोलेंगे भाई हम सेल नहीं कर पाते, हम सेल नहीं कर पाते। आज मैंने कल रात को मैंने करी भी थी, एक स्ट्रीम करी थी, ठीक है, यूनाइटेड के रेक्सम के गेम के बाद। तो लोग बोल रहे थे भाई हम अच्छा सेल नहीं करते इसलिए। उसमें इनियोस की क्या गलती है? फब्रिज़ियो रोमानो ने अचानक से ट्वीट दी है कि यूनाइटेड हैव नो इंटेंशन टू सेल अमाद डियालो कॉन्ट्ररी टू रीसेंट रूमर्स लिंकिंग हिम फ्रॉम अ मूव। यार मैं ना यूनाइटेड के ट्रैक बहुत ज्यादा ट्रैक करता हूं, ट्रांसफर को, न्यूज को, फाइनेंसेस को, प्लेयर्स को और सारी चीजों को, ठीक है। मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कितनी बार देखा होगा अमाद डियालो कहीं जा रहा है, कौन से क्लब में जा रहा है, कौन से अच्छे रूमर्स आए थे, कौन सा क्लब इसको देख रहा है, कौन सा क्लब है जो इसके लिए 60-70 मिलियन हमारे को दे रहा है। हम तीसरे नंबर पे एंड अप कर रहे हैं पिछले साल। हम अभी भी प्लेयर्स सेल नहीं कर रहे। मैं नहीं कह रहा अमाद डियालो सेल कर दो, मैं कह रहा हूं तुम्हें हम अभी भी प्लेयर्स सेल नहीं कर पाते हैं अपने। ये किसकी गलती है? ये किसकी गलती है? फैंस की गलती है? मैनेजर की गलती है? ये प्लेयर्स की गलती? किसकी गलती है? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। हम क्यों नहीं कर पा रहे सेल? अगर हम प्लेयर ला नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ओलीसे लाएंगी रियल मैड्रिड तो प्लेयर सेल कर दे, वो कर भी देगी सेल। सारे क्लब सेल कर रहे हैं। अंडू पंडू बिना एक पैर का प्लेयर बेच देते हैं भाई सऊदी में, ले भाई 50 मिलियन आ गए। वो कैसे कर पाते हैं? हम क्यों नहीं कर पाते हैं? मुझे समझ नहीं आता। उसके बाद आप ये देख लो, हम सेल नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं? रीइंटीग्रेट करते हैं। यहां पे फब्रिज़ियो रोमानो अगेन टीयर 1 सोर्स। भाई बहुत लोग कह रहे थे टीयर 1 सोर्स, टीयर 1, ये लो भाई टीयर 1 सोर्स ले लो। अब ये कह रहे हैं यूनाइटेड का प्लान रैशफोर्ड को वापस लाने का है, और वो चाहते हैं माइकल कैरिक जो है वो चाहते हैं, माइकल कैरिक चाहते हैं ही वांट्स टू वर्क विद मार्कस रैशफोर्ड। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रीम में बताया था कि दिस साउंड्स लाइक टू मी इज की जैसे कि यूनाइटेड को तो पैसा मिलने वाला था, मार्कस रैशफोर्ड जाने वाला था, टाटा बाय बाय हो रही थी, बीच में माइकल कैरिक आया, नो जेसन मैं तेरी नहीं चलने दूंगा, मेरी चलेगी यहां पे, मार्कस रैशफोर्ड की डील फाड़ दो, मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए, आई वांट टू वर्क विद दिस गाय, आई वांट टू वर्क विद दिस गाय। इट साउंड्स लाइक दिस, इट साउंड्स लाइक दिस। एक्चुअल में हुआ क्या है? मार्कस रैशफोर्ड को बेचने की एड़ी चोटी का जोर यूनाइटेड ने लगा लिया, अभी तक ये नहीं बिक रहा। मार्कस रैशफोर्ड ने बोल दिया भाई मैं एंडू पेंडू क्लब में और लीग्स में नहीं जाऊंगा, वरना मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, ठीक है। यूनाइटेड की मैनेजमेंट के बस की नहीं हो रही कि भाई इसको हम ऑफलोड कर दें, थोड़ा बहुत पैसा लगा के ठिकाने, थोड़ा सा लॉस लेके इसको ठिकाने लगा दें, वो नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं? उधर से आया जेसन विलकॉक्स को फोन, जेसन विलकॉक्स का माइकल कह रहा हो कैरिक लेफ्ट विंग पे रैशफोर्ड आएगा ट्रेनिंग में, उसको खिला लियो, ठीक है। अगर नहीं बिका तो तेरे को इसको टीम में लेना पड़ेगा। और माइकल कैरिक कहता है ओके या आई एम ओके विद इट, आई एम ओके विद इट। मेरे ख्याल से ऐसा होगा रादर देन जो पहला सिनेरियो मैंने आपको बताया। आपको हो सकता है पहला वाला सिनेरियो लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं अपने थॉट आपको बता सकता हूं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे ऑनेस्टली, ठीक है। क्यों 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 बेफालतू में शुगर कोटिंग करनी है सिचुएशन की? नहीं है, अच्छी सिचुएशन नहीं है। माइकल कैरिक बिल्कुल नहीं चाहता होगा मार्कस रैशफोर्ड को लाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर ही कैन ब्रिंग ऑन द पिच। मे बी ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। 2022-23 वाले सीजन का जहां गोल मार रहा है, 30-30 गोल मार रहा है, वैसा मार्कस रैशफोर्ड आएगा, या मार्कस रैशफोर्ड ऐसा आएगा जो ट्रैक बैक ही नहीं कर रहा, उसने छोड़ दिया बिल्कुल, ठीक है। आई डोंट नो कौन सा मार्कस रैशफोर्ड हमें मिलेगा, बट इतना मेरे को पता है माइकल कैरिक इस प्लेयर को नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि इसके साथ मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको टीम में डालोगे तो तबाही। मैथेउस कूनिया को बेंच कर रखा, इतना ड्रामा होगा ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और अगर तुमने इसको गलती से बेंच कर दिया, माइकल कैरिक के बम्बू पड़ जाएगा। सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्कस रैशफोर्ड ये उसकी फोटो खींचेगी, वो बस में ऐसे जा रहा है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना न्यूसेंस क्रिएट होगा ना इन इंग्लिश प्लेयर्स को लेके, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टॉकिंग अबाउट दैट, भाई यूनाइटेड ने एक प्लेयर और साइन किया है, बात कर रहे हैं हम टॉटनहम हॉटस्पर से उनके विंगर के लिए। 18 साल का कोई प्लेयर है थॉमसन करके। लोग मेरे से पूछ रहे थे मेरी राय बिल्कुल क्लियर है, आई डोंट केयर।
आई डोंट केयर। 18 साल का लड़का तुम अकेडमी के लिए ला रहे हो, जब वो फर्स्ट टीम में आ जाएगा तब आई विल केयर। क्योंकि मैंने देखा 50 ऐसी साइनिंग करते हो तो उसमें से शायद एक प्लेयर ही आता है हमारी फर्स्ट टीम में। तो जब ऐसा कुछ होगा तब हम देखेंगे। 18 साल का, 16 साल का, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। उसके बियॉन्ड दोस्तों, यहां पे विनी जूनियर की खबरें आ रही थी। विनी जूनियर के लिए कहा भाई रोमेन मोलिना है। इस बंदे के वर्ड्स ट्विस्ट कैसे किए गए हैं मैं तुम्हें बताता हूं। कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि देखो बहुत मुश्किल है किसी भी क्लब के लिए रियल मैड्रिड से विनी जूनियर को उठाना, क्योंकि जो फाइनेंशियल पैकेज होगा दैट इज वेरी बिग, दैट इज वेरी बिग। यहां पे लोगों ने अपने आप यूनाइटेड का नेम घुसाड़ दिया। उन्होंने बोल दिया भाई ये जर्नलिस्ट कह रहा है यूनाइटेड आर दी ओनली क्लब जो फाइनेंशियली ये चीज कर सकता है, जबकि मैं तुम्हें बता रहा हूं यूनाइटेड इज दी ओनली क्लब अमंग द टॉप क्लब्स जो ये बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर तुम्हारे मन में ये फेक रूमर जो घूम रहे हैं, जो 2 दिन से मैं सुन रहा हूं भाई विनी जूनियर, मैं उसको अभी एड्रेस कर देता हूं। तुम्हारे मन के किसी भी कोने में कोई आशंका है कि विनी जूनियर हमारे भाई जूनियर भी नहीं आएगा, विनी तो छोड़ दो, जूनियर भी नहीं आएगा। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं ना, इसकी हम सैलरी देंगे। इसकी सैलरी आराम से 5 लाख पाउंड पर वीक से ऊपर की होगी ना। इसके लिए हम ट्रांसफर फी देने वाले हैं, क्योंकि आराम से 100-150 मिलियन का प्लेयर है। और उसके बाद प्लेयर बहुत बढ़िया है, तुम्हारे को अचानक से 2-3 प्लेस ऊपर लेके जा सकता है। ये तुम्हें ऐसा प्लेयर चाहिए, तुम्हें टाइटल की तरफ जाना है एक्चुअल में तो ठीक है। ये जो छोटे मोटी टीम्स के अगेंस्ट जो डिफेंस खोलने में हमारी फट लेती है ना, ये प्लेयर ऐसा है उनको बैठे बैठाए खत्म कर देगा। चैंपियंस लीग में तुम्हारी रातें जवान कर देगा, ठीक है। तो रंगललिया मनाओगे तुम, ऐसा प्लेयर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो लेकिन हम इस प्लेयर के लिए नहीं जाएंगे। अपने दिमाग में दूर दूर तक कोई भी उम्मीद मत रखना, ये डेड है। इसको मैं आगे एड्रेस भी नहीं करूंगा, ये डेड स्टोरी है। डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट, प्लीज डोंट थिंक अबाउट अलेहांड्रो गर्नाचो, क्योंकि इसकी डील भी होने वाली है एएस रोमा के साथ। वो कह रहा है मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं एएस रोमा को। अबे तेरे को ले कौन रहा है उसके अलावा जो तू प्रायोरिटी दे रहा है? एक क्लब आ रहा है तेरे को लेने, एएस रोमा, ये उसको प्रायोरिटी दे रहा है। वेल डन भाई, वेल डन। बट देखना चेल्सी इंसिस्ट कर रही है कि भाई हमें लोन वोन नीचे, सीधा लेके जाओ इसको, खत्म करो कहानी हमारी। उसके बाद भाई समरविल, एएस रोमा एक और जगह जुड़ी हुई है। एएस रोमा ने पहली बिड मार भी दी और वापस टियर 1 सोर्स तुम्हारे फब्रिज़ियो रोमानो आके बता रहे हैं एएस रोमा ने पहली बिड मार ली हमारे ही टारगेट के लिए, समरविल के लिए 40 मिलियन यूरोस प्लस एड ऑन, और हमारी वेस्ट हैम यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दी। यह होता है फर्क जब तुम्हारे ओनर्स तुम्हारे क्लब में पैसा डालते हैं। तुम्हारे अंदर इतना गूदा हो जाता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। वेस्ट हैम यूनाइटेड के ओनर्स ने 100 मिलियन डाले हैं अभी रिसेंटली अपने क्लब में, रेलीगेशन के आसपास जून में, ठीक है। इसके कारण उनमें इतना गूदा था कि वो 60 मिलियन की मथेउस फर्नांडिस की डील रिजेक्ट कर पाए। उसके बाद उनमें इतना गूदा है कि हम समरविल की 40 मिलियन यूरोस की डील रिजेक्ट कर पाए। वी कैन स्टैंड ऑफ, नहीं भी बिका प्लेयर तो हम मर नहीं जाएंगे, समझ गए? क्योंकि ओनर्स ने पैसा डाला है। सारे ओनर्स क्लब में पैसा डालते हैं हमारे अलावा। खैर, समरविल 40 मिलियन की डील उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। अब ये देखना है रोमा इसको कैसे क्लोज करती है। और मैं तो ये भी मतलब सोच रहा हूं, क्या रोमा 2 विंगर्स उठा रही है प्रीमियर लीग से, गर्नाचो भी और समरविल भी, या वो सोच रही है समरविल या फिर गर्नाचो? ये मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दो। रोमा को अगर आपने देखा है, आप उसको समझ रहे हो तो। बट इंटरेस्टिंग जरूर है, क्योंकि ये हमारा फॉल बैक ऑप्शन था। वो अगर हाथ से निकल गया तो लोग गाली देंगे हमारे ही टीम के, मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक ऐसे बंदे को जिसका नाम लास्ट नेम शुरू होता है आर, यानी कि रैशफोर्ड को। जब मेरे ख्याल से हमें उस बंदे को गाली देनी चाहिए जिसका नाम शुरू होता है, लास्ट नेम शुरू होता है आर से, यानी कि रैटक्लिफ। पुट द मनी इन द क्लब, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। कोबी मेनू, माय लास्ट टॉपिक एंड द मोस्ट क्रिटिकल वन। इंग्लैंड का लास्ट गेम था। कोबी मेनू इज द ओनली प्लेयर इंग्लैंड की आउटफील्ड से, गोलकीपर से हटा दो, आउटफील्ड में ओनली प्लेयर पूरे स्क्वाड में 26-28 जितने भी प्लेयरों का स्क्वाड है, इकलौता ऐसा प्लेयर जिसको एक भी मिनट नहीं मिला पूरे वर्ल्ड कप में, आज के गेम में इंक्लूडेड, ठीक है। नाउ मैंने आपको कल भी बताया था, पूरा का पूरा जो एजेंडा कोबी मेनू का दिमाग खराब करने के लिए लगाया जाता है। निकी बट ने आके काफी कुछ बोला था जिस पे मैं अभी आता हूं। कोबी मेनू क्यों नहीं खेला आज का गेम? क्योंकि वो आज इंजरी है उसको। आज अचानक से पता चलता है ही इज सस्पेक्टेड विद अ इंजरी सस्पेक्टेड है, इसलिए वो टीम में नहीं है। वरना हो सकता है उसको चांस मिल भी जाता आज के गेम में, सबको चांस मिला था, उसको भी मिल जाता, ठीक है। बट उसको इंजरी हुई थी। अब यहां पे दिमाग खराब होना मेरा शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आई नो दिस, कोबी मेनू जब नहीं खेल रहा था रूबेन एमरिम के अंडर, पूरे सोशल मीडिया पे हाइट थी और उसके मैनेजर को रगड़ा जा रहा था कि कोबी मेनू को क्यों नहीं टाइम मिल रहा, ठीक है। जब यूनाइटेड में इंजरी हुई दिसंबर में,
हमारे प्लेयर्स एफकॉन में जाने लग गए। ब्रूनो फर्नांडिस उस टाइम में हैमस्ट्रिंग इंजरी से 2-3 हफ्ते के लिए बाहर हुआ था, साला 2 हफ्ते में वापस कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आया। खैर, कोबी मेनू गॉट सस्पिशियसली इंजर्ड ड्यूरिंग द एग्जैक्ट सेम टाइम व्हेन द मैनेजर नीडेड हिम एंड ही वांटेड टू प्ले हिम। ठीक है, बहुत से फैंस खुश हुए थे, मैनेजर सैक हो गया। अचानक से मैनेजर के सैक होते ही अचानक से नेक्स्ट गेम में कोबी मेनू वापस आ गया। ठीक है, मैं उस टाइम पे मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि नहीं यार, कोबी मेनू ये प्रोफेशनल प्लेयर है, ऐसी हरकत ये थ्योरी है, जितनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है थ्योरी है। मैंने ऑन रिकॉर्ड बहुत से वीडियोस में ये बोला है, मैं नहीं मानता कि कोबी मेनू, मैं चाह रहा था कि भाई कोबी मेनू शुड फाइट फॉर हिज प्लेस, बट मैं नहीं मान रहा था कि कोबी मेनू ने ये डेलिबरेटली किया होगा। दिस इज जस्ट कोइंसिडेंस है। ठीक है, बट वापस से ये चीज देख के अब मेरे दिमाग में चीजें घूम रही हैं। क्या अचानक से उसको सस्पेक्टेड इंजरी हो गई? आई डोंट नो, बट चीजें उसके आसपास देखो, तब आपका दिमाग घूमना और स्टार्ट होगा। निकी बट ने कल बोला है कि भाई मैं अगर कोबी मेनू की जगह होता तो मैं तो नहीं खेलता लास्ट गेम, मेरे को पूरे टूर्नामेंट में नहीं मिला, ये बेकार से गेम में मेरे को मत खिलाओ, मैं तो नहीं खेलता लास्ट गेम। मैंने कल की वीडियो में आके बोला था भाई अगर निकी बट ये बातें आके बोल रहा है ना और कोबी मेनू ये करेगा तो टॉमस ट्यूकल तो 2028 तक है भाई, इंग्लैंड का मैनेजर। तुम्हें आज के टूर्नामेंट में टाइम नहीं मिला ना, तो भाई अगली बार तुम स्क्वाड में सिलेक्ट भी नहीं होगे। अगर ये ड्रामा, इस लेवल का ड्रामा चलेगा तुम्हारे आसपास, मैं कोबी मेनू की जगह होता मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करता। बट तुम ये देख लो, कोबी मेनू का दिमाग खराब करने के लिए बड़े बड़े अकाउंट्स ट्विटर पे क्या बोल रहे हैं। कोबी मेनू टोल्ड ट्यूकल कि भाई भाड़ में जा, मैं जा रहा हूं, और इसलिए उसने, और मैं होप कर रहा हूं कि वो एक्चुअल में इंजर्ड ना हो, और उसने ये एटीट्यूड दिखाया है टॉमस ट्यूकल को कि मेरे बदला लिया टॉमस ट्यूकल से। तुम्हारे प्लेयर के लिए वो ये बातें बोल रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। ये कोबी मेनू का सपोर्ट है, अपेरेंटली सपोर्ट है उसका, कि मैं तो चाहता हूं वो इंजर्ड ना हो, और उसने खुंदक निकाल ली है मैनेजर के अगेंस्ट। ये बड़े बड़े अकाउंट ये बोल रहे हैं, वंडर इफ मेनू इज रियली इंजर्ड, होपफुली ही इज नॉट इंजर्ड एंड इट इज जस्ट एन अप योर्स ट्यूकल। तो ये है कोबी मेनू का सपोर्ट। तुम देख रहे हो, ये सपोर्ट नहीं है भाई, ये सपोर्ट नहीं है। कोबी मेनू का दिमाग कैसे खराब किया जाए, एक प्लेयर को कैसे नया मार्कस रैशफोर्ड बनाया जाए। 2 साल बाद यही सब उसको एटीट्यूड के लिए गाली दे रहे होंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन आज उसका एटीट्यूड क्रिएट करा रहे हैं। वो 20 साल का लड़का है, उसको गेम टाइम नहीं मिला, उसको बोलो भाई खेल, भाई प्रूव कर अपने आप को, अगली बार मिलेगा चांस। बहुत बड़ा करियर है तेरा, बहुत बड़ा प्रोफेशनल जर्नी है तेरी। अभी मैनेजर से पंगा लेने ये, और मैं तो सही में चाहता हूं कि भाई उसको छोटी मोटी इंजरी हुई हो, उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल ना हो, क्योंकि वो सेम एटीट्यूड लेके तुम्हारे क्लब में भी आने वाला है भाई। इमेजिन अगर वो क्लब में ऐसे एटीट्यूड के साथ आ रहा है, तो क्या तुम्हारे को नहीं लगता ये फैलेगा तुम्हारे सारे क्लब में, बाकी प्लेयर्स के पास? तो मेरे को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ऑनेस्टली शेयर करना चाहता था। तुम अपनी थॉट्स मेरे को बता सकते हो। आई स्टिल होप उसको माइनर इंजरी जरूर हो, कि भाई वो वापस रिकवर करके जल्दी आ जाए, लेकिन ये एटीट्यूड काश ये ना हो, काश कोबी मेनू ने जानबूझ के ना किया। मैं अभी भी ट्रस्ट कर रहा हूं कोबी मेनू को, बट तुम अपने थॉट्स मेरे को बता सकते हो सारी चीजों पे। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर सकते हो, एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।